और बोले किसी को पसंद ना आवे तो हमको बताना, हम किसी को पैसा दे करके आपको गवा देंगे। ये तक स्थिति हो गई। लेकिन मन को एक शांति नहीं थी। तो मेरे प्रथम गुरु हैं मेरे पूज्य नाना जी, पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी। थे नहीं, अब भी हैं। मुझे अनुभव होता है कि वो साथ ही हैं मेरे। तो एक दिन बस उनसे बात कर रहा था फोन पर, तो बोले लाला कहा कर रहे हो भैया बंबई में? मैंने कि नाना जी एक शो आता है सारेगामापा, उसमें हम जा रहे हैं। तो बोले फिर क्या करेगा? मैंने कि गायक बन जाऊंगा, फिर गायक करूंगा। वो गा के क्या करेगा? मैंने कि दुनिया को खुश करूंगा, रिझाऊंगा, लोग खुश होंगे सुन करके। बोले अच्छा कब तक खुश होंगे? मैंने कब तक खुश होंगे मतलब? बोले मतलब तेरे गाने कब तक सुनेंगे? मैंने कि ये तो नहीं पता। बोले तब तक सुनेंगे जब तक तुझको परास्त करने वाला नहीं आ जाएगा, और जिस दिन तोते बढ़िया गावे वारो कोई आ गए हो फिर तुझको कोई नहीं सुनेगा, सब उसको सुनेंगे। और ज्यादा ना बुड्ढो है जाएगो, तेरो कंठ हिलन लगेगा, फिर कोई ना सुनेगो। मैंने कि हाँ बात तो सही है। तो बोले लाला दुनिया को प्रसन्न करवे जावेगो तो आज प्रसन्न होंगे, कल वही लोग दुखी रह जाएंगे। लेकिन जाने दुनिया बनाइए वाकू प्रसन्न करवे के काजे गावेगो, वो प्रसन्न है गया तो जाने दुनिया बनाइए वो दुनिया भी प्रसन्न होगी। तो भैया तू दुनिया को प्रसन्न मत कर, दुनिया बनावे वाले को प्रसन्न कर, बाकी तेरी इच्छा। ये बात कही, अगले दिन फ्लाइट पकड़ के वृंदावन। और नाना जी से ही कहा कि अब क्या करूं मुझे बताओ। बोले तुम्हारे पिताजी इतने बड़े वक्ता हैं भागवत के, तो उनके द्वारा कही गई कथा कल को उनके बाद कौन संभालेगा? तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारा मन है, जो तुम करना चाहो, लेकिन इस क्षेत्र में भी आओगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत पढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे करना यही है। तो पिताजी बोले 10वीं तो पास करो। 10वीं कक्षा तक फिर मैं स्कूलिंग गया, और 11वीं 12वीं दोनों प्राइवेट किए दिल्ली से, इंदिरा गांधी ओपन स्कूलिंग से सब प्राइवेट करके, और भागवत ही पढ़ी फिर। तो यदि नाना जी से उस दिन बात नहीं की होती तो मैं भी कहीं भटक रहा होता बंबई में, नशेड़ियों के गाने में भी गा रहा होता। 4 लोग खुश हो रहे होते, 4 गाली दे रहे होते। बात हुई इसीलिए तो इस क्षेत्र में आ गया, यहां आ गया। तो अपने गुण को, अपने सद्गुण को भगवान को अर्पित करना, यही भक्ति है। आपके अंदर कोई क्वालिटी है, उसको भगवान को अर्पित करो, उससे भगवत प्राप्ति करने का प्रयास करो। यही बात कौन समझा रहे हैं? श्री ऋषभ देव जी समझा रहे हैं अपने पुत्रों को। कष्ट पाते हुए कर्म करने के लिए संसार में नहीं रहना है। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम सुद्य द्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। श्री ऋषभ देव जी कहते हैं अपने गुण को जब भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रस्तुत करोगे तो ब्रह्मानंद के सुख की प्राप्ति होगी। हम हमारे एक छोटे से गिरधर लाल जी का छोटा सा उत्सव करते हैं। करोड़ों खर्च करने के बाद ब्याह में वो आनंद नहीं आता जो उनके 1 घंटे के उत्सव में आ जाता है। मैं हर साल अपने ठाकुर जी का उत्सव करता हूं जनवरी में, जब उनका जन्मदिन होता है। मेरी स्थिति ऐसी होती है कि मैं 4-5 घंटे सोता हूं बस, और वो भी कभी कभी वो भी नहीं हो पाता कि पूरी रात ही नहीं सो पाया, व्यवस्थाओं में इतना व्यस्त। लेकिन 7-8 दिन जो आनंद आता है, उस आनंद की मैं आपके सामने बखान नहीं कर सकता। इस साल कोरोना महामारी है, नहीं तो इस साल पंढरपुर में उत्सव होना था, गत वर्ष नाथद्वार में उत्सव हुआ था। और जितने लोग उस उत्सव के साक्षी बने वो सब, यहां भी कई लोग बैठे, उनसे पूछो आप क्या आनंद आया। सुबह 9 से 12 कथा होती थी, और कथा के बाद में दोपहर में सब लोग भोजन पानी करके सब दर्शन करो श्रीनाथ जी का, और शाम को पालकी में बैठ करके गिरधर लाल जी आते थे, नाचते गाते, नगाड़े बज रहे हैं, पूरा पूरा नाथद्वार सजाया था हमने। इतना आनंद होता था। और लाल जी का सुंदर भवन बना था, नन्हे से गोपाल जी, और भवन इतना भव्य बना था, उसमें बीच में विराजते थे। कभी मोर का बंगला, मोर पंखों का बंगला बना, एक दिन पतंग का बंगला बना, एक दिन सोने की हटरी में बैठे ऐसे। और फिर नए कोई गायक आया है सुनाने के लिए, भगवती प्रसाद गंधर्व जी एक दिन आए हवेली संगीत सुनाने, एक दिन भगीरथ जी का कार्यक्रम था। ऐसे करके सबके कार्यक्रम हुए, इतना आनंद अलौकिक। एक दिन राधा कृष्ण जी महाराज पधारे। तो भगवत कार्य में जब अपने गुण को हम प्रस्तुत करते हैं तो वो गुण ही भक्ति बन जाता है। ये बात कौन कह रहे हैं? श्री ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को समझा रहे थे। तो इनके बड़े पुत्र जो भरत हैं वो राजा हैं।
अपने पिता की बात का स्मरण करते हुए एक दिन इन्होंने अपने देखा कि मेरे पुत्र बड़े हो गए, योग्य हो गए, तो उनको राज्य गद्दी पर बिठा के श्री भरत जी महाराज वन में चले गए और वन में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। भजन करते 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 एक परन कुटी में भजन करते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, अपनी कुटिया के बाहर बैठ करके नदी के किनारे बैठ के भजन कर रहे थे, तभी क्या हुआ, सामने एक गर्भवती हिरणी जल पी रही थी। उसको ये देख रहे थे, तभी एक शेर के दहाड़ने की आवाज आई, तो उस शेर की दहाड़ से घबरा करके वो हिरणी नदी में कूद गई और नदी में कूदते ही उसने अपने गर्भस्थ शिशु को बीच नदी में जन्म दे दिया। भरत जी ने जैसे ही देखा तो वे घबरा गए, बोले अरे राम राम राम, ये क्या हुआ। तुरंत अपना भजन छोड़ करके नदी में कूदे। हिरणी को तो नहीं बचा पाए, उसके मृग शावक, उसके बालक को उन्होंने बचा लिया। उसको लेकर के आए, अग्नि जला करके उसको तपाया, गर्मी लगाई, उसको पोंछा, उसको भोजन आदि कराया और इस प्रकार उसकी सेवा में लग गए। अब तो एक दिन हुआ, दूसरे दिन सुबह सुबह फिर से अपने ध्यान में भजन में बैठ गए। इतने में ही कुटिया में से वो मृग शावक निकल करके आया, कुछ आवाज करने लगा तो ध्यान टूट गया, उसको देखने लगे। वो दूर जाता तो उठ करके जाते, उसको ले आते, तो इसको कुछ खिला दूं, कुछ पिला दूं। उसकी सेवा में इतने रत हो गए कि अब धीरे धीरे भजन कम होने लगा, उससे प्रेम बढ़ने लगा। रति कैसी होती है, अपने पुत्र को, अपनी पत्नी को, अपनी राज्य गद्दी को छोड़ आए, लेकिन एक हिरण के बालक में उनकी रति होने लगी। ये रति है। अपने बच्चों में नहीं हुई, लेकिन एक हिरण के बालक में होने लगी। अब तो स्थिति ये हो गई कि 24 घंटे उनको वो पास ही चाहिए, इतना उसमें ममत्व हो गया। उसके उसी की सेवा में लगते लगते, प्रेम करते 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 अब वृद्धता को प्राप्त होने लगे। एक दिन अत्यंत ज्वर चढ़ा था श्री भरत जी महाराज को। हिरण का बालक, उसका पैर पकड़ा हुआ था उन्होंने कि मुझसे दूर ना जावे, मुझसे दूर ना जावे। तभी कुछ हिरणों को चरते हुए उस बालक ने बाहर देखा तो वो तिलमिला गया, देखने लगा। उनके झुंड को देख करके इतना आनंदित हो गया कि उछल करके हाथ छोड़ करके भाग गया। श्री भरत जी महाराज की चलने की भी स्थिति नहीं थी। जैसे तैसे बाहर आए तो देखा कि वो मृग बालक हिरणों के झुंड के साथ वहां से चला गया। अब तो उसी का स्मरण करते 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 अत्यंत ज्वर में तो थे ही, अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। और स्थिति ये हुई कि उनका पुनर्जन्म हुआ तो वे एक मृग के बालक बने, एक हिरण के पुत्र बन के आए। अंते या मति सा गति, मृत्यु के अंत में जो मति में आ जाएगा, आपको अगले जन्म में वही बनना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है? मानव यदि अपने हृदय में कोई इच्छा रख करके मृत्यु को प्राप्त होता है, तो भगवान कहते हैं कि इच्छा के साथ वैकुंठ कोई नहीं आ सकता। यदि आपने कोई इच्छा आपकी अधूरी रह गई तो आपको वो पूरी करने के लिए दोबारा पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। अभी प्रहलाद जी का चरित्र आएगा तो वहां नृसिंह भगवान उनको समझाएंगे कि इच्छा या तो करो मत, लेकिन यदि कोई इच्छा हृदय में प्रकट हो गई है तो उसको कैसे भी सूक्ष्म रूप में से ही पूरा कर लो। यदि अधूरी इच्छा के साथ तुम आओगे तो वैकुंठ में प्रवेश नहीं मिलेगा। हिरण बन गए, हिरण के बालक बन गए, तब भी उनको अपने भजन के बल से स्मृति में था कि मैं पूर्व जन्म में एक भरत नाम का राजा था। एक मृग शावक में बुद्धि चली गई, इसलिए मुझे मृग बनना पड़ा, हिरण बनना पड़ा। क्या किया? एक दिन जानबूझ करके जल पीते पीते नदी में कूद गए अपने प्राणों को दहन करने के लिए, क्योंकि मृग के रूप में भजन नहीं कर सकते। और नदी में डूबते हुए उन्होंने देखा एक ब्राह्मण यज्ञ कर रहा है नदी के किनारे बैठ करके। उसको देखते 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 उन्होंने अपने प्राणों को गवा दिया। और उसका परिणाम क्या हुआ? तीसरे जन्म में वो एक ब्राह्मण के पुत्र बन करके आए और संयोगवश उनका पुनः नाम भरत रखा गया। लेकिन अब की बार भरत जी ने मन बना लिया था। क्या मन बना लिया था? बोले कि अब हम मूर्ख बन के रहेंगे। यदि ज्यादा विद्वान बनकर के रहने को लगे तो ये तीसरी अपॉर्चुनिटी भगवान ने दी है मुझको उनकी प्राप्ति के लिए, नहीं तो ये भी मेरे हाथ से चली जाएगी। जो सुख अपनो चाही हो जो सुख अपनो चाही हो मूर्ख बन के रहे। ये ऐसे ही है ना, जिसको अपना सुख चाहिए वो मूर्ख बन के रहो। ज्यादा विद्वान बन के रहोगे, ज्यादा कर्मठ बन के रहोगे, ज्यादा अच्छे बन के रहोगे तो फिर दुनिया पीछे पड़ जाएगी। तुम ये भी कर दो, तुम वो भी कर दो, तुम वो भी कर दो, और तुम सब कामों को बिगाड़ते रहोगे। ये बात किससे सीखी? शंकर जी से सीखी हमने। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि बनाओ, तो ऐसी सृष्टि बनाई कि पिताजी दोबारा कहेंगे ही नहीं कि सृष्टि बनाओ।
बेटी को माँ कहते रोटी बना दे तो रोटी जला दो, दोबारा कभी कहेगी नहीं, बोले तो जला देगी। ऐसे हमारे साथ कभी कभी कई ब्राह्मण सेवक में ऐसे आ जाते हैं, उनको मैं कह दूं आज एक काम करो, श्रीनाथ जी की सेवा तुम कर दो, तो आंखों को ही उल्टा लगा देंगे कि मैं दर्शन करके दोबारा कहूं ही नहीं कि तुम सेवा करो। जानबूझ के करते हैं ऐसा। क्यों? जो अपनों सुख चाही हो तो मूर्ख बन के रहो। तो श्री जड़ भरत जी ने भी यही सोच लिया। कई बालक ऐसे होते हैं घरों में, उनको माता पिता आज्ञा नहीं देते हैं, इसके लिए वो जानबूझ करके उल्टा सीधा काम करते हैं कि कहीं हमको कुछ कहना दिया जाए। इस प्रकार श्री जड़ भरत जी महाराज ने मन बना लिया कि अब जड़ बन के रहूंगा। भागवत में यहां तक वर्णन है कि उनके पिताजी ने मन में विचार किया कि मैं इसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र याद कराऊं। जड़ भरत जी ने 6 महीने तक ओम याद करके नहीं सुनाया, जानबूझ करके कि कहीं मैंने याद कर दिया, आज कहेंगे ओम नमो भगवते सुनाओ, कल कहेंगे पूरी वेद पाठ सुनाओ, परसों कहेंगे तुम उसका गृह पूजन करायाओ, पर तरसों कहेंगे उसका अंतिम संस्कार करायाओ, और फिर से इसमें लग गया तो भजन कब करूंगा मैं। तो श्री भरत जी महाराज जानबूझ करके जड़ बन के रहने लगे। इसलिए सब